हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरी यूट्यूब में सेकंड वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी सेशन में आगे बढ़ते हुए आज स्टार्ट करेंगे व्यंजन। तो व्यंजन जो है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, अर्थात स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें ही व्यंजन कहते हैं। इसमें उपसर्ग है बी और धातु है अंज। व्यंजन जो होता है उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है विशेष अंजित यानी स्वर युक्त। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजन जो है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है स्पर्श व्यंजन, सेकंड अंतस्थ और थर्ड ऊष्म। फर्स्ट है स्पर्श या फिर वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिनमें जो है उच्चारण करते समय जो हमारी जो हवा है वो फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करते हुए निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक जो है 25 स्पर्श व्यंजन है, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। वो हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं क, च, ट, त, प। ठीक है। क वर्ग में आए क, ख, ग, घ, य, और क वर्ग वाले जो हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग में आए च, छ, ज, झ, य, जिनका उच्चारण स्थान तालु है। ट, ठ, ड, ढ, य, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। त, थ, द, ध, न दंत। प, फ, ब, भ, म पोस्ट। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या हुए? जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ मुख के भीतरी भागों को मामूली स्पर्श करे, अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच हो, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में कितने अंतस्थ व्यंजन हैं? वो है 4, य, र, ल और व। नेक्स्ट है हमारे पास ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या हुआ है? जिन व्यंजनों का उच्चारण या वर्णों के उच्चारण जो है हवा मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर आए तथा बोलने पर ऊष्मा पैदा हो। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऊष्म मतलब कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? हमारे मुंह से ऊष्मा भी पैदा होगी। ठीक है, जैसे श, श, श और ह। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या हुआ है? 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्गों के योग से जो बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। क्ष कैसे बना? क प्लस श से बना क्ष, त प्लस र से बना त्र, ज प्लस य से बना ज्ञ, स प्लस र से बना श्र। ये जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, मेनली ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो इनको आप याद कर लेना कि क्ष जो है किस किस का कंबाइन करके बना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्णों के उच्चारण स्थान। कंठ से जो बोले जाते हैं वो है अ, आ, क, ख, ग, घ, य और ह और अ। तालु से ई, च, छ, ज, झ, य और श। मूर्धा से री, ट, ठ, ड, ढ, य, र और श। दंत से री, त, थ, द, ध, न, ल, स। ओष्ठ से उ, उप, प, फ, ब, भ, म। नासिका से अ, ई, य, ण, न, म। कंठ तालु से ए, कंठोष से ओ, औ और दंतोष थे व। आप इनको इजी ऐसे भी याद कर सकते हैं, मतलब जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप खुद महसूस करके पता कर सकते हैं। मेनली सभी ऐसे करते हैं कि खुद महसूस करते हैं कि हम
जैसे कि आ हो गया, तो क्या हो रहा है, हमारा कंठ से निकल रही है आवाज़। वैसे ही आप इनको इसी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, मतलब खुद बोल के कि खुद महसूस करके कि हमारा कौन सा भाग जो है टच हो रहा है, ठीक है। या फिर आप रट्टा भी मार सकते हैं, ठीक है। आप जैसे मर्जी इनको याद कर लेना, इनमें से 1 नंबर पक्का है एग्ज़ाम में, आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यंजनों का वर्गीकरण घोषत्व के आधार पर। घोष का क्या अर्थ होता है, स्वतंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अघोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन ना हो, मतलब जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो ध्वनि है इसमें उच्चारण कंपन नहीं होगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से आए, वर्ग का फर्स्ट पहला दूसरा व्यंजन। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता देती हूँ कि जो घोष है वो जैसे कि ए है क वर्ग का, मान लो, ठीक है। तो ये क और ख ये क्या हुए, घोष और घोष व्यंजन में आएंगे, ठीक है। और सघोष व्यंजन क्या हुआ है, ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन हो, मतलब जिनमें जो है उच्चारण करते समय क्या होता है, कंपन होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ण का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थवां व्यंजन, जैसे कि क वर्ग का मान लो, इन्होंने क्या बोला, सघोष क्या हुए, मतलब कि तीसरा, चौथा और पांचवा, ये कौन से हुए, ये हुए सघोष, ठीक है। नेक्स्ट है प्राणत्व के आधार पर। प्राण, जैसे कि आपको पता है कि प्राण का अर्थ क्या होता है, हवा होता है। अल्प प्राण क्या हुए, जिनमें जो है अल्प क्या होता है, कम। प्राण क्या होता है, हवा, ठीक है। तो जिनके उच्चारण करते समय हवा कम निकले मुंह से, उन्हीं को अल्प प्राण कहते हैं। वर्ग का विषम संख्या वाले जो वर्ण होते हैं, ठीक है। इजी वे से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वर्ग, जैसे कि क वर्ग हो गया, उसमें पहला क्या हुआ, क हो गया, तीसरा क्या हुआ, ग हो गया, और पांचवा क्या हो गया, य हो गया। वो क्या हुए, अल्प प्राण हुए, ठीक है। मतलब कि हवा उनका उच्चारण करते समय क्या हुआ, कम हवा जो है मुंह से निकली, ठीक है। तो उनको अल्प प्राण कहा जाता है। महाप्राण क्या हुए, प्राण क्या होते हैं, हवा। महाप्राण क्या हुए, मतलब कि अधिक वायु जो है मुंह से निकले। जो सम संख्या वाले जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण में आते हैं। जैसे कि क वर्ग का मान लो, ख और सम क्या हुए, ये ख और घ, ये क्या हुए हमारे, ये महाप्राण हुए, मतलब ज़्यादा जो है मुंह से ज़्यादा हवा निकली। अयोगवाह क्या हुए, अनुस्वार और विसर्ग और को जो है अयोगवाह कहा गया है। आप सभी का अगर इसमें इस वीडियो में मेरी कोई मिस्टेक हुई है, या आपको पढ़ाने में कुछ भी मिस्टेक हुई हो, या फिर कुछ गलत जो है मैंने पढ़ा दिया हो, तो सॉरी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।